Hello dear children, good morning. I am Krishnakant sir from SM Public School, Utreetpur, Sambhogan, Jaunpur. Welcome back. I shall write English. The best Christmas present in the world. Part second. Chapter first, page number 14. Question answer. Comparison check. Question number 1. Question number 1. Who had written the letter to whom and when? पत्र को किसने लिखा और whom किसके लिए लिखा और कब लिखा? अब इसका आंसर आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप जिम मैकफरसन, मिस्टर जिम मैकफरसन had written the letter to his wife, Mrs. Connie Macpherson, in December 26, 1914, when he was fighting a war against the Germans. तो इसकी हिंदी मिस्टर जिम मैकफरसन ने पत्र लिखा। मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी के लिए मिसेज कानी मैकफरसन के लिए एक पत्र 26 दिसंबर 1914 को लिखा और जब वह जो है जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तब उन्होंने इस पत्र को लिखा था। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कंफर्म हो गया होगा। दूसरा देखिए दूसरा है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, व्हाई? पत्र क्यों लिखा गया? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और उसमें क्या आश्चर्यजनक पत्र क्यों लिखा गया और उसमें क्या आश्चर्यजनक घटित हुआ, उसमें क्या आश्चर्य होने वाली बात क्या उसमें घटित हुई? अब देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह फ्रिज ने जो है सबको इनवाइट किया, बुलाया, टॉमीज फॉर द क्रिसमस पार्टी ऑन द, टॉमीज को जो है सभी टॉमीज को क्या किया, बुलाया, जितने टॉमीज के सैनिक थे उनको इसने फ्रिज ने इनवाइट किया, बुलाया क्रिसमस पार्टी के लिए। ठीक, पार्टी ऑन द नो मैंस लैंड, दैट डे they forgot their enmity and ate sausages, drank rum and played football together. उस दिन वो जो है भूल गए, अपनी शत्रुता को भूल गए और उन्होंने एक साथ मीट और शराब पिया, मीट खाया और फुटबॉल मैच एक साथ सभी ने खेला। एट नाइट दे एक्सचेंज क्रिसमस कैरल्स, उस रात उन्होंने क्रिसमस कैरल्स को जलाया। उस रात उन्होंने जिम wrote the letter to tell this incident to his wife. जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी के लिए एक पत्र लिखा। जिम wrote the letter to tell his incident to his wife. जिम ने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी के लिए, उसमें सारी घटना को उसे
बताया। व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर्स? जब वे लोग सिपाही नहीं थे, जब ये लोग सिपाही नहीं थे, कौन कौन? जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जब सिपाही नहीं थे तो क्या कौन सी जॉब करते थे? क्या नौकरी करते थे? कौन सी जॉब करते थे? कौन सी नौकरी करते थे? आंसर, तीसरे का आंसर है हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, वेयर इज जिम वाज अ स्कूल टीचर। हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र को बजाता था। हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र, सेलो एक वाद्य यंत्र होता है, आप इसको सेलो भी कह सकते हैं कि यह जो है हैंस वुल्फ सेलो बजाता था, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। वेयर इज जिम वाज अ स्कूल टीचर, जबकि जिम जो है एक स्कूल का अध्यापक था। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हैज वुल्फ नेवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? डोरसेट हैंस वुल्फ जो है डोरसेट कभी नहीं गया था। हैंस वुल्फ डोरसेट कभी नहीं गया था, क्योंकि वह कभी नहीं गया था, तब भी वह क्यों कह रहा था कि वह इसे जानता है? तब भी वह क्यों कह रहा था कि वह इसके बारे में जानता है? अब इसका आंसर है, इसका चौथे का आंसर है हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट। हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था। हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था। He said so because he had read a lot about it and England in his school and in English book. इसलिए उसने कहा, क्योंकि वह पढ़ा था, बहुत अधिक पढ़ा था इंग्लैंड के अपने विद्यालय में, इंग्लिश की किताब में उसने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। इंग्लिश की किताब में इसने जो है इंग्लैंड के विद्यालय में, इंग्लैंड के अपने विद्यालय में उसने इंग्लिश की किताब में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि हैंस वुल्फ ने इंग्लैंड में जो है अपनी इंग्लिश की किताब में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या तुम समझते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया था? क्या तुम समझते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया था? आगे देखिए, आगे है इसमें, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? तुम इसे कैसे जानते हो? तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? तो आगे हम बताते हैं इसके बारे में, हम कैसे जानते हैं कि वह जो है युद्ध से वापस आया था कि नहीं आया था। देखिए आंसर नंबर 5 है नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर बिकॉज, नहीं, जिम मैकफर्सन कभी जो है युद्ध से वापस नहीं आया था। जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से वापस नहीं आया था। आगे, बिकॉज, क्योंकि मिसेस कानी सेड इन द एंड, क्योंकि मिसेस कानी ने अंत में कहा, क्या कहा? दैट शी वेटेड फॉर हिम एज ही हैड टोल्ड हर ही वुड कम बैक ऑन द क्रिसमस। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि उसने इससे कहा था, उसने अर्थात किसने? जिम मैकफर्सन ने मिसेस कानी मैकफर्सन से कहा था कि मैं जो है क्रिसमस को वापस लौट करके आऊंगा। उसने जो है किसको बताया था? कॉनी मैकफर्सन को जिम मैकफर्सन ने बताया था
कि मैं क्रिसमस पर जो है वापस लौट कर आऊंगा। ये आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट सेकंड की का क्वेश्चन आंसर हो गया है। अब इसके बाद फिर हम अगला पार्ट थर्ड लेकर आएंगे। इसके पार्ट थर्ड को फिर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।